एसपीएल का जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेंटिंग ऑफ सर्विसेज या फिर सेल ऑफ स्क्रैप। सेकंड क्या आएगा मेरे बच्चों का, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इस तरीके की इनकम आएगी। फर्स्ट प्लस सेकंड हेड करेंगे तो थर्ड जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद क्या आएगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएगा, सीपीसी, ईआर, डीओ। पहले वाले सी से क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सी से क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। पी से क्या बनेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आप आगे जो थोड़ी आगे जो परचेज, पी से क्या बनेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड वो आइटम्स होते हैं जो बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस में रहता है, जो हम सामान खरीद रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो वो उसको डायरेक्टली इंपैक्ट दिखाते हैं। सीपी, इसके बाद क्या आएगा, सी। भाई मेरी तरफ ही रख लो आप, कोई नहीं। सीपीसी, सी से क्या बनेगा, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड। और ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, किस किस का ओपनिंग लेंगे, फिनिश्ड गुड्स का, डब्ल्यूआईपी का और स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आया। सीपीसी, ई से क्या बनेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा, सैलरी, वेजेस, बोनस, लीव एनकैशमेंट, ये वो सारे खर्चे जो एम्प्लॉय से कनेक्टेड है। सीपीसीईएफ, एफ से क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन प्रोसेसिंग फीस। लोन बोरो करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, डिबेंचर नहीं आ जाएंगे, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट। ओ भाई पायलट तू इधर देख ले यार, क्या दिक्कत हो गई। CPCEF, डी, डी से क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल। समझ में आया। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अमोर्टाइजेशन होगी गुडविल, पेटेंट्स, रेसिपी, फॉर्मूले, सॉफ्टवेयर्स वगैरह की। और ओ से क्या आ जाएगा, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या आएगा मेरे बच्चों बताओ, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट थर्ड आएगा, कैरेज इनवर्ड आएंगे, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट आएगा, फोटो स्टेट के खर्चे आएंगे, सेलिंग एक्सपेंस आएंगे। वो सारे खर्चे जो कहां नहीं आ पाए, सी में नहीं आ पाए, पी में नहीं आ पाए, सी में नहीं आ पाए, ई में नहीं आ पाए, एफ में नहीं आ पाए और डी में। समझ आया। यस सर। फिर सारे टोटल एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे। सेकंड थर्ड पे जो टोटल रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से हम टैक्स माइनस करके वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्लास 12th में आपका एसपीएल का फॉर्मेट इतना ही है।